हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू रोमांस कॉमेडी कोरियन ड्रामा डायनामाइट किस। तो अब चलते हैं इस ड्रामे की स्टोरी की तरफ। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाती है एक स्टाइलिश लड़की जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न एलिगेंस का रूप धारण कर लिया हो। क्लासी आउटफिट और काम स्माइल सब मिलाकर उसे एक ऐसा ऑरा देता है जिसमें प्रोफेशनलिज्म और गैरेज दोनों का परफेक्ट ब्लेंड होता है। वो एक बड़े से ऑफिस के सीईओ होती है। नाम है तारिन। उसकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस और शक्तिशाली चमक होती है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। और उसे ऑफिस के एक न्यूकमर हैंडसम एम्प्लॉय प्रपोज करता है और दारिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और उसे किस करने वाली होती है। और तभी बस नोरयंगजिंग स्टेशन पहुंचता है और दारिंग की आंख खुल जाती है। असल में दारिंग ये सब कुछ सपने में देख रही थी। दारिंग एक 30 साल की लड़की है जो 5 साल से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही है और हर बार फेल होती है। तो अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन होती है, लेकिन फिर भी अपनी फेस पर स्माइल रखती है। और भी उसकी छोटी बहन की शादी होती है तो उसकी बहन तारिन को शादी में आने के लिए मना करती है और कहती है, मैंने अपने ससुराल में कहा कि तुम यूएस में जॉब करती हो, अगर तुम शादी में आई तो सबको पता चल जाएगा कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो उसके बदले तुम जेजू आइलैंड घूम के आओ, उसकी पूरी खर्चा मैं उठाऊंगी। ये कहकर उसे टिकट्स और होटल की कार्ड दे देती है। तो दारिन को बुरा लगती है तो उसकी मॉम दारिन की बहन को डांटती है और कहती है, ऐसा वाला कोई करती है, खुद की बहन को शादी में आने के लिए मना कर रही हो। तो दारिन हंसते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे लग्जरियस होटल में रहने को मिल जाएंगे। और वो अपने रूम के अंदर चली जाती है और फिर वो दुखी होती है। और फिर एंट्री होता है हीरो के, जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम करता है लाइक ब्रोकर जो बड़े बड़े डील्स करता है। उसका नाम है जियो। उसके लिए सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि उसका दिल कभी किसी लड़की को देखकर धड़का ही नहीं है। और फिर उसे भी अपनी क्लाइंट से डील करने के लिए जेजू आइलैंड जाना पड़ता है। और इधर दारिन जेजू आइलैंड पहुंच जाती है और वो उधर अकेले ही ट्रिप को एंजॉय करने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर उसकी स्कूल की फ्रेंड मिल जाती है। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी होती है। और उसकी फ्रेंड कहती है, यहाँ मैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। तो दारिन देखती है उसकी बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो उसे देखकर दारिन शॉक्ड हो जाती है। दारिन की बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और दारिन की बॉडी शेप के बारे में भी इंसल्ट किया था। और फिर दारिन झूठ बोल देती है कि हाँ, मैं भी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। ये कहकर वो हद से चली जाती है। और दारिन अपने एक्स को देखकर फ्रस्ट्रेटेड होती है और वो बहुत ड्रिंक करती है और एक बीच पर चली जाती है, जहाँ पर देखती है एक आदमी बीच के किनारे खड़ा है और वो आदमी जियूक होता है जो अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहा था। लेकिन दारिन को लगा कि जियूक मरने वाला है, वो वहाँ से जाम करके सुसाइड करने वाला है। तो उसे बचाने के लिए वो पीछे से जाकर जियूक को पकड़ती है और कहती है, तुम ऐसा मत करो। तो जियूक को गुस्सा आता है, कहता है, तुम कौन हो, छोड़ो मुझे। लेकिन दारिन फिर भी उसे नहीं छोड़ती है। तो जियूक कहता है, तुम पागल हो। तो दारिन कहती है, हाँ मैं पागल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही बॉयफ्रेंड है और ना ही पापा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरह मरने की कभी कोशिश नहीं किया। लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो। तो जियूक दारिन को दूर हटाने के लिए धक्का देता है। तो दारिन गिरने वाली होती है तो जियूक उसे बचाने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी गिर जाती है और गिरते ही दारिन बेहोश हो जाती है और जियूक के हाथ में भी चोट लगता है। तो जियूक दारिन को हॉस्पिटल ले जाता है और खुद का भी ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन दारिन होश में नहीं आती है। तो जियूक डॉक्टर से पूछता है उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर कहता है, कुछ नहीं, बस सो रही है, उसने बहुत ड्रिंक किया था। तो जियूक उसे सुनते ही डिस्गस्ट फील करता है और वो तुरंत हॉस्पिटल से निकल जाता है और कहता है, हम दोनों का बिल ये लड़की पे करेगी। तो जब दारिन हॉस्पिटल बिल पेमेंट करने के लिए जाती है तो उसे पता लगती है कि उसे दोनों का बिल पेमेंट करना है। तो उसे शॉक लगती है और गुस्सा भी आता है कि कैसा इंसान है, मैंने उसका जान बचाया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर कहीं पे वो मिल जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर जियूक और दारिन सेम होटल में ही रहता है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता है। तो जब दारिन ब्रेकफास्ट के लिए जाती है तब वहाँ पर जियूक भी होता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो जियूक को देखते ही खून खौल उठती है और वो उसके पास जाके बैठती है और कहती है, तुम इतना बदतमीज इंसान कैसे हो सकते हो। और तभी जियूक देखता है उसकी क्लाइंट वहीं पर आ रहा है और वो क्लाइंट दारिन की एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो जियूक अपने क्लाइंट को देखते ही दारिन से कहता है, हम इस मैटर को बाद में सॉल्व करेंगे, अभी तुम यहाँ से निकलो। तो दारिन को और भी गुस्सा आती है और उस पर भड़कने लगती है और तभी उसकी फ्रेंड उसे बुलाती है। तब दारिन इंस्टेंटली अपनी एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, तो यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो दारिन तुरंत बोल देती है, हाँ यही है मेरा बॉयफ्रेंड। और वो जियूक का हाथ पकड़ लेती है। तो जियूक भी इंस्टेंटली बोल देता है, हाँ मैं ही हूँ उसकी बॉयफ्रेंड।
और वो उनके पार्टी की इनविटेशन भी एक्सेप्ट करता है। तो ये सब ड्रामे के बाद दारिन जियोक से कहती है, लेकिन तुमने उनके पार्टी के लिए हाँ क्यों कहा है? मुझे नहीं जाना है, वो मेरी एक्स बॉयफ्रेंड है, तो तुम अब ये ड्रामा खत्म कर दो। तो जियोक कहता है, ड्रामा तुमने शुरू किया था, तो अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, तो आज रात के लिए तुम्हें ये ड्रामा करना ही होगा। और फिर उसके बाद पार्टी के लिए जियोक दारिन को शॉपिंग करवाता है, ताकि दारिन पार्टी में सुंदर दिखे। और फिर पार्टी शुरू होती है, तो पार्टी में दारिन ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर जियोक के साथ एज ए कपल एंट्री करती है। लेकिन दारिन के एक्स बॉयफ्रेंड को अभी तक बिलीव नहीं होता है कि जियोक दारिन के बॉयफ्रेंड है। तो दारिन अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को बिलीव करवाने के लिए जियोक को किस करती है। तो जियोक शॉक्ड हो जाता है। तो दारिन जियोक से कहती है, मुझे माफ कर देना, वो मेरी एक्स को डाउट हो रहा था, तो उससे दिखाने के लिए किया। और दारिन के किस करने पर जियोक की दिल धड़कने लगती है। और जियोक के चुप रहने पर दारिन मुझसे कहती है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तब जियोक दारिन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हम दोनों फिर से किस करते हैं। और फिर वो दारिन को किस करता है। जियोक के लिए वो किस एक डायनामिक किस की तरह था।